हरे कृष्णा। आज हम लोग भागवतम तृतीय स्कंद के छठे अध्याय के तीसरे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। पहले श्लोक में हम क्या था? पहले श्लोक में हम लोग चक्रवर्ती प्रभु के मुंह से सुने, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें भगवान पूर्ण है। पूर्ण से कितने निकलने पर भी वो घटता नहीं है, उतना ही रहता है। जब भी भगवान पुरुषावतार में बद्ध जीव के उद्धार के लिए कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु बनके हर एक के अंदर अणुरेणु तृणकाशा हर एक पदार्थ के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी सभी जीव जो भी है वो भी पूर्ण है। अणु रेणु तृणकाष्ठ सभी पूर्ण, सभी पूर्ण। हम लोग भी, मनुष्य जीव भी पूर्ण है। पूर्ण से कितना भी निकला है वो सब पूर्ण है, उसके बारे में वर्णन किया। अभी दूसरा श्लोक में भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति काली देवी के बारे में हम लोग कल सुना। काली माता किस भक्तों द्वारा पूजित होती है? ये तांत्रिक विद्या जो है वो लोग काली माता को पूजा करते हैं। और काली माता क्या पसंद करती है, किसको पसंद करती है, कैसे काली माता सबको शिक्षा देती है, हम लोग कल उसके बारे में हम लोग कल जानकारी किया। आज भगवान बता रहे हैं, जब भी परमात्मा प्रत्येक व्यष्टि जीवात्मा के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके पहले सब जीवात्मा अचेतन अवस्था में रहता है। भगवान अपने इच्छा अनुसार सृष्टि का उद्भुत करता है और अपने इच्छा अनुसार उसका प्रलय करके अपने अंदर समेट लेता है। जब भी भगवान के अंदर जब भी जीवात्मा रहते वो अचेतन अवस्था में रहते हैं। जब भी भगवान अपने विश्वास जरा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, तभी सभी व्यष्टि बाहर आते हैं और तभी अपने अचेतन अवस्था में ही रहते हो। जब भगवान उनको याद दिलाते हैं। भगवान इतने दयालु है, कृपालु है। हम लोगों के लिए उन्होंने ये सब 3 अवतार, पुरुष अवतार के रूप में आके जीवों के उद्धार के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। ये नित्यबद्ध जीव वापस 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 वो जन्म लेते, करोड़ों करोड़ों बरस भगवान के पेट में रहते, फिर वापस सृष्टि के समय वापस आते। भगवान उनको इधर भेजते वक्त उनको भोला रहता है, याद दिला रहता है। ये जो है ये परमानेंट जगह नहीं है, ये टेम्पररी जगह। आपको इधर सुधारने के लिए भेजा है, आपको सुधार के आपको वापस अपने धाम में आना है। जीव माया के चकाचौंध से मोहित हो जाते हैं और अपने जो नित्य सेवा वो भूल जाते हैं। भगवान याद दिलाते, आप क्यों इधर आए हो, किसके लिए आए हो? अपने को सुधारने के लिए आए हो। बार बार भगवान उनके साथ रह के याद करते। ऐसे हम लोग देख सकते हैं भगवान के विराट रूप का वर्णन आता है, आगे आएगा विराट रूप का। विराट रूप का वर्णन में अर्जुन 11वें अध्याय में बोला, अनेक वक्त्रम उदर अनेक भाव उदरत्र नेत्र, अनेक चेहरा है, अनेक बाहु है, अनेक उदर है, सब जगह फैला हुआ है ब्रह्मांड में। सब जगह भगवान का शरीर अंग अंग प्रत्यंग फैला हुआ है। वैसे हम लोग पहले भी एक बार हम लोग माता जी के
लेक्चर में सुने थे, माधवाचार्य के एक शिष्य थे, वो नीच नीच कुल के थे, और बाकी जो ब्राह्मण जो भक्त लोग थे, माधवाचार्य के शिष्य थे, उनको ईर्ष्या होता है, माधवाचार्य ये गाय चराने वाला इसको क्यों इतना प्यार करते, क्यों इतना इसको प्यार करते। तभी माधवाचार्य को समझ में आता है, तो इनका ये मन में जो दूषित विचार आया है उसको दूर करने के लिए माधवाचार्य ने एकादशी के दिन सबको एक एक केला देता है, वो अपने भक्तों को भी देता है और कनकदास उसको भी देते हैं, एक केला खा के आने। मगर ऐसे जगह में जाके केला खाने का, उधर कोई नहीं दिखने का, नहीं दिखना चाहिए, ऐसे जगह में जाके आपको केला खा के आने का। ठीक है करके बोले सब भक्त लोग जाते हैं, और जो जाके थोड़ी देर में वो लोग आते हैं, वो बोलते हैं हम एक एक भक्त बोलने लगते हो, ब्राह्मण लोग बोलने लगे, मैंने रूम के अंदर दरवाजा बंद करके केला खाया, बोलता है। एक बोलता है मैं चादर ओढ़ के बैठ के केला खाया, एक बोलता है मैं पॉट के नीचे बैठ के मैंने केला खाया, ऐसे ये बोलता है मैं छुप के बैठ के केला खाया, ऐसे अलग अलग वो लोग बोलते हैं। फिर माधवाचार्य चुपचाप रहते, फिर उसमें थोड़ी देर के बाद वो कनकदास आता है, वो आता है, फिर आता है, फिर पूछते हैं माधवाचार्य, कनक आपने केला खाया? तो अपने हाथ में रखा हुआ केला दिखाता है, भगवान माधवाचार्य को दिखाता है, हे महाप्रभु मैं ये केला नहीं खा पाया। क्यों नहीं खा पाया? सर्वत्र भगवान दिख रहे, भगवान का मुख चेहरा सब जगह सर्वत्र दिख रहा है, मैं कैसे खाऊं? एक जगह भी नहीं है, एक इतना राई का दाना कितना भी जगह नहीं है, भगवान नहीं है, सब जगह भगवान देख रहे, सब जगह भगवान देख रहे, मैं नहीं खा सका। तभी माधवाचार्य उनके भक्तों को बताते, देखो ये सच्चा भक्त है, भगवान हर जगह विराजमान है, हर जगह इतने कृपालु दयालु है, हमारे अंदर बैठ के, हृदय में बैठा है, पाचन शक्ति बन के अंदर बैठा है, और हमें बार बार याद दिलाता, देखो भगवान का भक्ति करो, भगवान का याद करो करके। फिर हम लोग भुलक्कड़ जीव भगवान का ध्यान करने भूल जाते हैं, और इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते अपने लेके, बड़ा बड़ा महल बनाने का, बंगला बनाने का, वो खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, इसी के इसमें लगा रहते, क्योंकि मालूम है उन लोग को एक जगह टेम्परवरी है, इधर हम लोग रहना नहीं है, हम लोग को ये जगह छोड़ना ही है। फिर भी मूर्ख लोग अपने लिए व्यवस्था, अपने शरीर के लिए आराम चाहिए, रहने के लिए अच्छा से बिस्तर चाहिए। इधर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्लोक में बताते हैं, इतने सारे भूखंड है, इतने सारे जमीन है, फिर घर का क्यों जरूरत है, गद्दी का क्यों जरूरत है? और हाथ इतना मुलायम हाथ है, हाथ को सर के नीचे रख के सो सकते हैं, और तकिए की क्या जरूरत है, तकियों का क्या जरूरत है? ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए वृक्ष का छाल है, इसका ओढ़ने का चादर का क्या जरूरत है, पहनने का कपड़े का क्या जरूरत है ना? सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे, मनुष्य जो भी जीव कितने सिंपल सादा जीवन उच्च विचार से रह सकते, इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी बताया, मतलब ऐसे नंगे होके घूमने का इस नहीं है, पर इसमें हम लोग समझना चाहिए, अपना नैतिकता भूल के, शिक्षा सब भूल के जंगल में घूमने का ये नहीं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे, हम लोग को कम से कम साधन से हम लोग को ज्यादा भगवान का भक्ति करना है। ये जो नहीं चाहिए वो उसको इकट्ठा करके हम लोग सब इधर ही छोड़ के जाने वाले, उसको कुछ लेके जाने वाला नहीं, हम लेके जाने का चीज क्या है, उसको हम लोग याद करना चाहिए। वैदिक शास्त्र हमें बताता है, वैदिक शास्त्र हमें क्या शिक्षा देता है? आप कोई बोल सकते हैं वैदिक शास्त्र में कौन सी क्या शिक्षा देता है? वैदिक शास्त्र क्या है? वैदिक शास्त्र हमें कौन सा शिक्षा देता है, क्या दिखता है? हाँ बताइए, एक एक करके बताइए।
भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये हाँ। हमको नदी ज्ञान बताए। और दूसरा, और माता जी भगवान कौन है ये हम जान सकते हैं। और भगवान का शरण में जाना, हम्म, भगवान की सेवा करना, और भगवान की हमेशा सेवा करते रहना, ये हमारा परम धर्म है, हाँ धर्म है। भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, बराबर। हमारा मूल स्वरूप जानना और भगवान के साथ संबंध स्थापित करके वापस उनके पास जाना। हाँ राइट, ये सब वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान हमारा माँ है। वही हम लोग अभी भक्ति वृक्ष में सब आप लोग डिस्कस करके आए हैं, सब मालूम है आप लोग को। वैदिक शास्त्र ने माँ है, माँ ही आपको बता सकती है आपका पिता कौन है। हा? इसके लिए हम लोग अलग अलग ढूंढने का जरूरत है। एक वैदिक शास्त्र, उसमें कर्म ज्ञान, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, 3 विभाग है। इन तीनों विभाग में पूरा पूरा जानकारी मिलते है आपको। दवाई मांगता है तो दवाई, अंतरिक्ष यान करने का है तो अंतरिक्ष यान, और जो भी आपको चाहिए वैदिक शास्त्र में हम लोग को मिल जाता है। वैदिक शास्त्र द्वारा हम लोग को इच्छित फल को प्राप्त करना, भगवान के साथ हमारा संबंध को समझना, ये सब वैदिक ज्ञान परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने और भगवत धाम वापस जाने का मार्ग बताते हैं। भौतिकवादी लोग ये नहीं समझते, और भौतिकवादी लोग क्या समझते, प्रलय होने के बाद सब समाप्त। ये नहीं जानते प्रलय होने के बाद वापस हम लोग जन्म लेंगे, वापस हम लोग को सब कर्म करना पड़ेगा, ये नहीं जानते वो लोग। प्रलय के बाद अपने आप को समाप्त समझते, और वो लोग दार्शनिक और ये लोग सब अपने आप को कैसे सुख से रखने का, अपने को कैसे रहने का, बंगले बनाने के, वो गाड़ी खरीद के, ये सब अपना सुखी जीवन कैसे बिताने का यही सोचते वो लोग। एक क्षणिक क्षणभंगुर मनुष्य जीवन है, इसको हम लोग इधर कुछ परमानेंट नहीं है। थोड़े दिन के लिए हम लोग आते, थोड़े दिन रहते हैं, और फिर पूरा प्रलय के बाद तो पूरा साज समाज के साथ हम लोग विलीन हो जाते। वो भी वो लोग दार्शनिक लोग, ये भौतिकवादी लोग नहीं समझते। बुद्धिमान मनुष्य वो है, वो सोचता है ये तो हमारा ये परमानेंट जगह नहीं है, हम लोग का जगह भगवान के साथ, भगवान के धाम में हमारा जगह है, उधर हम लोग को जाने का हमें तैयारी करने का। वो क्या करता है, वापस जाने का तैयारी करता है। कैसे, पहले गुरु के शरण में जाएगा और गुरु से सब सुनेगा, और तपश्चर्या करने के लिए लगेगा, ध्यान करने लगा, और संसार के ये 4 ताप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको वो आसानी से पार करता है। और इसके लिए वास्तव में भगवान का भक्त शांत रहता है। बताते हैं ना, कृष्ण भक्त सदा शांत, माया का दास उदास, कृष्ण के दास बिंदास, ऐसे एक ये है ना। भगवान कृष्ण के जो दास रहते, भक्त रहते, हमेशा शांति से रहते। कितना भी उलझन आने दो, कितना भी अभी हम लोग देख रहे कितने सारे तकलीफ हो रहे हैं कोरोना से और दूसरा, मगर भगवान के भक्त शांति से झूम में ज्वाइन होके सुबह शाम को प्रवचन सुना, कीर्तन करना, इसमें भगवान में मन लगा। जो भक्त लोग हमेशा भगवान में मन लगाया रहता है, इसके लिए उनको भौतिक का कुछ झंझट है उसका परवाह ही नहीं रहता है। और ये इतना भी है, खुद भी भगवान के शरण पकड़ते, दूसरे जो दुख से तड़प रहे उनके पास जाके भी उनको बताते, देखो ऐसे अपना समय व्यस्त मत गवाओ, भगवान का नाम ले लो, भगवान के धाम में वापस जाना है, हम लोग को इधर नहीं रहना है। ये भी उन जो अभक्त लोगों को जाके भक्त लोग जाके बताते। अभी हम लोग शास्त्र में देखते प्रामाणिक आचार्य, कितने बड़े बड़े आचार्य लोग हो गए, आचार्य जैसे रामानुजाचार्य, निम्बाळकाचार्य और विष्णु स्वामी, ये और अपने माधवाचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती,
तो ये सब इतने बड़े बड़े आचार्य आके हम लोग को सब शिक्षा देते हैं। हाँ, ये जगह इधर आप लोग रहने का नहीं, आपको भगवत धाम वापस जाने का है। इधर परमानेंट रहने के लिए योजना मत बनाइए, यहाँ से हम लोग को निकलना है। ये जो आचार्य लोग हम लोग को बताते हैं, मन की पूर्ण शुद्धि कभी संभव होता है? मन का पूर्ण शुद्धि कभी संभव होता है? कोई बताएगा? मन का शुद्धि कभी होता है? हमारा मन इतना चंचल है। अर्जुन भी भगवान से पूछ रहा है, जब भी भगवान अर्जुन को बोल रहा है ना, आप योग करो, योग विद्या सीखो, तो तब अर्जुन बताए, भगवान मैं हवा को मांगता है तो वश में करेगा, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है। मन हठीला, उच्छृंखल, चंचल मन है। इसको कैसे हम लोग मन को शांत करेंगे और शुद्ध कर सकेंगे? कोई बोल सकते हैं मन को कैसे हम लोग? माता जी बाय डिटैचमेंट और डिवोशनल सर्विस से। हाँ, बराबर। डिटैचमेंट। माता जी अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाता है। हाँ, राइट। और अभ्यास शुद्ध आहार माता जी, माता जी शुद्ध आहार, हाँ, पवित्र आहार, भगवान का प्रसाद। डिटैचमेंट एंड नॉलेज। हाँ, माता जी शुद्ध विचार, हाँ, शुद्ध और विचार, भक्त का संग, हाँ, गुरु का शरण में जाके, भक्त का संग से गुरु का शरण में जाके भगवान का सेवा करना, जिसमें से बराबर। इंद्रिय सब कंट्रोल में आएगा। हाँ, और भी बताइए। माता जी भक्ति करने से, शरणागत। हाँ, भक्ति करने से। हाँ, और माता जी शरणागत, भगवान पे शरणागत होके होने रहने से। हाँ, राइट। हाँ, माता जी हरि नाम संकीर्तन और जप करने से, हाँ, बराबर। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करने से। कृष्ण माता जी हाँ, मन मनो भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, मन को भगवान के शरण में अर्पण करने से। राइट। सब हम लोग शास्त्र में हम लोग ये पूरा लिखा है, मन को कैसे कंट्रोल करना, मन को कैसे शुद्धि करने का। इधर भगवान बता रहे हैं, भगवान का नित्य दास, हम लोग नित्य दास हैं। नित्य दास बनकर जब हम लोग स्थित हो जाते हैं, तभी मन शुद्ध हो जाता है। हम लोग अभी भौतिक दुनिया में है, पूरा 100% भगवान का दास नहीं बन रहे। हम लोग थोड़े भगवान के पूजा करते वक्त ही हम लोग कितने टाइम भगवान के दास बनते, बाकी टाइम हम लोग मालिक बन जाते। यानी हम लोग ऐसे जगह में, गलत जगह में रह रहे। ये जगह भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए जगह योग्य नहीं है। हम लोग का जगह है, भक्तों का शाश्वत स्थान है भगवत धाम। भगवत धाम में ही हम लोग शांति से रह सकते हैं। भक्ति योग की भव्य विधि के अतिरिक्त मोक्ष का दूसरा कौन सा भी साधन, एक ही भक्ति विधि। इधर भागवतम में पूरा सब जगह भगवान का शरण पकड़ो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जप करो, हाँ, तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। नहीं तो इधर वापस 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 जन्म लेना पड़ेगा। अलग अलग विभिन्न विधियों द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते, अलग अलग विधि उदाहरण। अब ये प्रहलाद महाराज ने भी भगवान का भक्ति का एक विधि सिखाया। कौन सा विधि है ध्रुव, बोलो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मानिवेदनम। नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति करके आप लोग भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नवविधा, ये नवविधा भक्ति में कौन सा भी एक भी करो, ये 9 का 9 भी करो, उसमें सेम है। मगर पहला है श्रवण। श्रवण करने से आपका सब आगे का विधि चालू होगा। अगर आप श्रवण नहीं करेंगे, सिर्फ बाकी का सब करेंगे, तो नहीं, सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। पहला है श्रवण, श्रवण कीर्तन। हम लोग भागवतम में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज भगवान का शुद्ध भक्त है, और सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव। वो दोनों का लोग वार्ता, इसके लिए बोला ना,
नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत भगवान का ये कथा अमृत को हम लोग मुंह से नहीं कान से सुनना चाहिए। बार 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 ये कथा अमृत हम लोग सुनने से हृदय के अंदर जो अभद्र है, विदूर होती सूरत सदा, जो अभद्र है सब निकल जाता है भगवान के बार बार कथा। इसके लिए भगवान ने हम लोग को 2 कान दिया है, एक ही मुंह दिया है। 2 कान से ज्यादा सुन के अपना हृदय का ग्रंथि को नष्ट करना चाहिए, और एक मुख से हमेशा सतत कीर्तन करने का। हम लोग ये बड़े बड़े आचार्यों के जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जय गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये लोगों का हम लोग जीवन, हम लोग चरित्र देखते। ये लोग अपने लिए इतने धनवान थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का उनका जीवन चरित्र पढ़ेगा तो उनको जहाज भर के सोने का सिक्का उनका सैलरी था, मगर उन्होंने वो पूरा धन भगवान के उसका 4 हिस्सा करके भगवान के सेवा में लगा दिया। फिर कैसे रह रहे थे? एक कौपीन कंठाश्रितो, ये षड गोस्वामी अष्टक में आता है, कौपीन और कंठाश्रितो। ऐसे एक पेड़ के नीचे सिर्फ एक ही दिन रुकेंगे, 2 दिन भी नहीं। उधर ही हम लोग मदन मोहन जी का स्टोरी में सब देखते, एक पेड़ के नीचे एक ही रात सोते, और इतने उन्होंने तपस्या करके हमारे लिए बहुत बहुत कितनी अमूल्य निधि को छोड़ के गए। ये जो ग्रंथ सब हम लोगों के लिए, हम लोगों के ये सब पढ़िए, भागवतम, भगवत गीता, ये सब हम लोग को पढ़ के हमारा जो ढका हुआ आंख को खुला करके भगवान का दर्शन करने के लिए ये सब अलग अलग ग्रंथ को छोड़ के गए हैं। व्यासदेव जी भगवान के शक्तावेश अवतार है। व्यासदेव जी ने भगवान का शक्तावेश अवतार पूर्ण ध्यान से ये भागवतम लिखा है। पूर्ण जब ही उनके गुरु नारद जी की कृपा से, नारद जी ने उनको बोला इतने तक व्यासदेव जी 108 पुराण शास्त्र बहुत सारे लिखे थे, मगर उनको आनंद नहीं आ रहा था। तभी उनके गुरु नारद जी आके नारद जी से पूछते, मैं इतने सारे लिखने पर भी मुझे क्यों आनंद नहीं आ रहे? तभी नारद जी बोलते, आप भगवान के बारे में नहीं लिखा, भगवान के बारे में, भगवान का कथा के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसके लिए आपको आनंद नहीं आ रहे। तभी परिपक्व अवस्था में व्यासदेव जी अपने परिपक्व अवस्था में भागवतम लिखा। इसमें पूरा कीर्तन, स्मरण कीर्तन, सर्वत्र पूरा कीर्तन, ध्यान, स्तुति से भरा हुआ है। जो भी मनुष्य भगवान का एक ध्यान कीर्तन करता है, वो हमेशा हमेशा हम लोग को इस धराधाम में लगता है वो धराधाम में है, मगर वो इस धराधाम में रह के भी उधर भगवत धाम में पहुंचा जैसा है, पहुंचता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्राय भक्तिलता बीज। ऐसे हम लोग देखते तो सभी के अंदर भक्ति रहता है, भक्ति का बीज सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर रहता है। जैसे हम लोग उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं, एक छोटा बालक वो उठ के चलने का प्रयास करता है, चल उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, मगर वो प्रयास करता है, प्रयास करते 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 एक दिन चलने लगता है। उसी तरह हमारे अंदर भी भगवान का भक्ति का बीज है, मगर उसको हम लोग सिंचन नहीं करते। सिंचन क्या है? श्रवण और कीर्तन। ये श्रवण और कंटिन्यूस श्रवण और कीर्तन के सिंचन से वो भक्ति लता बीज अंकुरित होता है, और इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है। कैसे हम लोग हमेशा सत्संग में रहने से, साधु शास्त्र संग पढ़ने से, भगवान का ध्यान करने से वो भक्ति लता का लता ऐसे बढ़ते जाता है, पूरा ब्रह्मांड का आवरण छोड़ के प्रकाशमान आकाश में चला जाता है। आकाश से और ऊपर असंख्य वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। उधर भी नहीं रुकता है, उधर वैकुंठ से ऊपर
अपना गोलोक धाम में भगवान वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजे। वो गोविंद, वो भगवान कृष्ण के चरण में जाके वो भक्ति लता भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है। और इतना ही नहीं, फिर उधर ही वो भक्ति से फलित फूलित हो जाता है। इतना भक्ति वृक्ष लता में ऐसा फल फूल से भर जाता है। और जो भक्त रहता है उस फल का आस्वादन करता है। वो सतत भक्ति में रह के वो भक्ति का फल का आस्वादन, हम लोग को लगता है वो भले ही भौतिक दुनिया में है, पर वो पूरा पहुंचा हुआ रहता है भगवत धाम। हम लोग ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके इसमें हम लोग इतिहास में हम लोग उनका पढ़ते, उनका कथा में हम लोग सुनते, जैसे वो लोग गोस्वामी लोग ध्यान करते रहते, उनके सामने सब दिखता है, भगवान क्या क्या लीला करते, क्या क्या करते, वो सब दिखता है। एक बार राधा कुंड में सनातन गोस्वामी जप करते रहते हैं, फिर राधा रानी आके उनको धूप लगता है करके छाता पकड़ के खड़ी रहती है। ये सब हम लोग ये महान आचार्यों के ग्रंथों से हम लोग समझ पाते हैं। एक ही भक्ति ही मनुष्य को, जीव को भगवत धाम ले जा सकता है। भक्ति के अलावा और कुछ कितने भी प्रयास, काम कर्म करो, योग करो, ध्यान करो, इससे हम लोग को भलाई नहीं होता है। इससे हम लोग भगवत धाम नहीं जा पहुंचे। हम लोग देखते हैं ना, नारद मुनि, दुर्वासा मुनि, ये सब जगह विचरण करते थे। वो लोग कैसे विचरण करते थे? वो लोग, उनके अंदर भक्ति, तपस्या, दिव्य ज्ञान, ये पूरा पूरा भरा हुआ था। उनके कारण ये जब वो विचरण करते थे। वो लोग हमेशा भगवान के विषय में, भगवान के ध्यान में रहते थे। अब हम लोग अभी इसमें देवस ऊंचू में देखा है, भगवान, देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप हमें सभी वस्तु को प्रदान कीजिए, ताकि हम लोग आपका बहुत अच्छे से सेवा कर सकेंगे, सभी जीवों का सेवा कर सके। हम लोग वो स्तुति पढ़े, हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे हम लोग देखें तो ब्रह्मांड में किस चीज का कमी है? भगवान ने भरपूर धन धान्य संपत्ति, हीरे मोती चांदी सोना, जल, कपास, नमक, चीनी, दूध, फल, सब्जी, लकड़ी, सब से भर के रखा है। क्या नहीं है? हम लोग आते वक्त खाली हाथ से आते हैं और जाते वक्त भी खाली हाथ से जाते हैं। कुछ लेके भी नहीं आते और लेके भी नहीं जाते। मगर इधर हम लोग आते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, हम लोग अपने आप को मालिक बन करके अपना जो जीवन का जो स्वरूप है वो भूल जाते हैं। भगवान सब कुछ इधर भरपूर बना के रखा है, किसी का कमी नहीं, मगर भगवान जीव को एक थोड़ा सा स्वतंत्र दिया है, वो कि वो परिश्रम करके, श्रम करके इसको अपना, और जितना चाहिए उतना ही अपनाने का। इसमें ईशोपनिषद में एक श्लोक में आता है, वो अपना जो हिस्सा है उतना ही लेने का, थोड़ा दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हम लोग अभी भौतिक दुनिया में विकास देखते हैं। जो भगवान ने हमारे लिए सब भरपूर बना के रखा है, वो उसके आगे ये मंद बुद्धि दार्शनिक लोग विकास कर रहे। क्या कर रहे? फैक्ट्री बना रहे, कार बना रहे, बड़े बड़े तंबाकू, ऐसे सिगरेट उसका फैक्ट्री, और नट बोल्ट उसका फैक्ट्री, ऐसे जो बना है। वो लोग सोचते हैं हम लोग इससे आराम से रहेंगे, इससे धन कमा के हम लोग आराम से रहेंगे।
मगर मूर्ख लोग ये समझते नहीं अपना वैदिक शास्त्र में क्या लिखा है, वो लोग जानते नहीं है। जो मृग मरीचिया जैसे धन के पीछे जाए सुखी बनने का बहुत प्लान करते रहते। 5000 वर्ष पूर्व हम लोग देख सकते हैं, 5000 वर्ष पूर्व वैदिक नियम कैसे पालन होता था। सभी लोग वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करते थे। सभी के घर में भागवतम भगवत गीता पढ़ते थे, सभी को मान देना। ये सब वैदिक शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका सबका वो लोग पालन करते थे। इसके लिए वो लोग सुखी थे। फिर तभी वर्णाश्रम का भी था। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बच्चे वर्णाश्रम गुरु के कुल में जाके ब्रह्मचारी व्रत को सीख पाते हैं और ज्ञान को सीख आते हैं और सब समाज में अच्छा सा शांति से समाज व्यवस्था चल रहा था। फिर धीरे 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 प्रगति विकास, मानव समाज में विकास होते चला गया ना। विकास कैसे? जब से पहले जो राजा लोग रहते थे वो लोग राज ऋषि रहते थे। वो लोग राज ऋषि हम लोग पढ़ते हैं, भागवतम में पढ़ते हैं। युधिष्ठिर, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, ये जो लोग बड़े बड़े राजा लोगों का कहानी हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग सब राज ऋषि थे। अपने सिंहासन में भगवान को स्थापित करके भगवान का दास के रूप में वो लोग सेवा करते थे। कभी वो लोग सुख भोगने, ऐसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज को अब स्वर्ग भी जा सकते थे, वो अर्जुन भी स्वर्ग जाके आया, मगर स्वर्ग से भी देवी देवता युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते थे वो। मगर वो ही सब भौतिक सुख को तुच्छ समझते। भक्त लोग कभी भी भौतिक सुख में इच्छा नहीं रखते, उनको मुक्ति की भी जरूरत नहीं। 5 प्रकार की मुक्ति है, वो भी जरूरत नहीं। मुक्ति भी भगवान के भक्तों के दरवाजे पे खड़े रहते, मुक्ति भी नहीं चाहते। वो भगवान का शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की शरण में अपना मति रख के भगवान का ध्यान करने में लगे रहते, मुक्ति भी वो नहीं चाहते। चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा किया है, आप न तपस्या कर सकते, न ध्यान नहीं कर सकते, न उपास नहीं कर सकते। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग के ऊपर कृपा करके एक आसान तरीका दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जब 16 अक्षर भगवान का नाम, इस नाम को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस अक्षर शब्द में ध्यान रख के हम लोग को जप करना है। सिर्फ जप करना इतना ही नहीं, साथ में हम लोग को सत्संग में रहना जरूरी है। सत्संग में एक दिन में हम लोग सत्संग में इस तरह सत्संग में रह के भगवत गीता और भागवतम का स्मरण कर। भगवान बताते हैं ना, जो भी मेरे शरण में आता है मैं उनका अवश्य रक्षा करता है। ये जो भगवान का नाम लेते हैं वो लोगों का तो शास्त्र में लिखा है, उन लोगों का मोक्ष तो निश्चित है, भगवत धाम जाते। ये जो भगवत भक्त जो इधर भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाते, वैकुंठ लोक में जाते, वो लोग उधर शाश्वत रहते। मगर जो भगवान का भक्ति नहीं करते, जो भौतिक भोग इंद्रिय तृप्ति में जो लगे हुए रहते, उनको बार बार सृष्टि के रचना करते वक्त बार बार उनको जन्म लेना पड़ता है, वापस ये जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ता है। जो बुद्धिमान है वो सोचता है, समझता है कितने हम लोग सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कितने सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। आराम से एसी में रहने का, आराम से हम लोग खाने का, आराम से जीने का, इतने सारे सुख हम लोग घर में बसा है, फिर भी हम लोग को दुख आता है। ये तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि ये दुखाव है, इधर सुख है ही नहीं है। हम लोग सुख, भालू को कितना पीसने पर भी तेल नहीं निकलने वाला, तेल तो शिंगदाना
तिल में से निकलेगा, बालू को निकालेगा तो कैसे तेल आएगा। इधर हम लोग भौतिक दुनिया में आके सुख प्राप्त करने के कोशिश, बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर सुख है ही नहीं है। भगवान छापा मार दिया है, दुखालय अशाश्वत है, दुखालय इधर सुख है ही नहीं। आप भले कितना भी करो, ये तो नाशवान है। तो भक्तों को हमेशा ये याद रखना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन में मन लगाना, सत्संग में भगवत गीता और भागवतम को ध्यान से सुनो। ये दो चीज, श्रवण और कीर्तन, ये हमेशा हम लोग इधर भी करेंगे, वो जाके भगवत धाम में जाके वो भी उधर भगवान के साथ यही करना है। हम लोग भगवान के साथ ही यही करेंगे हम लोग, और भगवान के साथ प्रेम से सेवा करते करते भगवत धाम पहुंच सकेंगे। तो ये भी शास्त्र में दिया हुआ, हमारे अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है, हर एक के जीव के अंदर कुछ कुछ शक्ति है, उसको हम लोग बाहर निकालें, जैसे संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से। अभी हम लोग देखते हैं एक के अंदर कितना सुंदर संगीत, काव्य का रचना करता है, कथा का रचना करता है। ये हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, भगवान ने दिया हुआ। भगवान के अंदर जो गुण है, 6 गुण है, वो हमारे जीव के अंदर भी गुण है, उसको हम लोग बाहर निकाल के उसको भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए उसका उपयोग करना। ऐसे नहीं तो हमारे एक कान में जे अपवित्र लोगों का एक गाना जो सुन के हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, हम लोग नरक की ओर जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का कथा सुनते रहने से वो हमें आदत हो जाता है। नहीं तो एक कूड़ा करकट, ये अपवित्र लोगों का कूड़ा करकट से टीवी में पूरा दिन हम लोग नहीं चाहिए, वो न्यूज़पेपर में जो नहीं चाहिए, राधा गोविंद महाराज बोलते थे, ये कौवा जो है किधर बैठता है, कचरे के उधर बैठता है, पर हंस हमेशा भक्तों के, भागवतों के चरण में हंस रहता है। हंस वो कचरा में नहीं रहता है, हंस हमेशा शुद्ध तत्व में रहता है। इधर ये जो भौतिक दुनिया में जो हम लोग देख रहे हैं, सब कूड़ा करकट है, ये कुछ शाश्वत नहीं है। हम लोग को दिखता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, हम लोग पागल होके उसके पीछे जाते, मगर उससे कुछ मिलता ही नहीं हम लोग को। सुख कहाँ है? भगवान का चरण में, भगवान का ध्यान करने से, भगवान का संग में रहने से, बस सत्संग में रहने से हम लोग उधर सुख मिलता है। ये भौतिक दुनिया में माया ने ऐसे चकाचौंध बना के रखा है, हम लोग को वो अच्छा लगता है, वो इधर जाना अच्छा लगता है, लोग हाई सोसाइटी लोग वो उधर मॉल 5 स्टार होटल में जाते, उधर जाते, ये सब हम लोग को भ्रम करने के लिए माया के द्वारा रचा हुआ ये ट्रिक है। माया ने ऐसे हम लोग को इधर ही भौतिक दुनिया में फंसा रहने के लिए अलग अलग ट्रिक करती है, और तीनों तापों से हम लोग को तंग करती है। मगर अब बुद्धिमान जो है वो समझ लेता है ये हमारे लिए योग्य नहीं। हम लोग को हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का सेवा, भगवान का प्रेममय सेवा में हमारा जीवन बिताने का। ये इस श्लोक के द्वारा मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे। इसे आगे बहुत सारे श्लोक में भगवान किस तरह जीवों के ऊपर कृपा करके जीवों का उद्धार करना चाहते, इसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर कथा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।